नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। मीर का मर्डर केस जिसकी सुगबुगाहट जो है बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। हालांकि उसके अंदर एक नया मोड़ निकल कर के आया है। कल तक परिवार अंतिम संस्कार नहीं करा रहा था, लेकिन अगर बात की जाए आज की तो आज भी परिवार अंतिम संस्कार कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब बात आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। तो कल ही आपको खबर दी गई थी कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, लेकिन उसके अंदर चौंका देने वाले तथ्य सामने निकल करके आए हैं। और तथ्य ये है कि पिटाई के दौरान विनोद की इस तरीके से हड्डियां टूटी, इस तरीके से उसकी पसलियां टूटी, जा करके फेफड़े में घुस गई, जिसकी वजह से अब जो है मामला थोड़ा और ज्यादा गर्मा गया है। हालांकि कल मीर का गांव का मामला जो है आपने सभी ने देखा था कि भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज भी भारी पुलिस बल तैनात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कल मीर का गांव का मामला और आज के मीर का गांव के मामले में क्या फर्क है। तो आपको बता देते, ये आप लोग देख पा रहे हैं सीएमओ ऑफिस के सामने एक टेंट लगा हुआ है, जिसके अंदर रात भर बैठ करके मीरका गांव के लोगों ने रात गुजारी है, परिवार वालों ने रात गुजारी है। हालांकि सामने बिल्कुल सीएमओ दफ्तर के एक टेंट लगाया है, जहां पर गद्दे रख के जो है मीरका गांव के लोगों ने यहां पर रात गुजारी है। हालांकि अब दूसरी बात यह है कि पोस्टमार्टम होने के बाद अब क्या होने वाला है। तो पोस्टमार्टम होने के बाद अब विसरा रिपोर्ट आगे जांच के लिए भेज दी गई है और अब देखने वाली बात यह है कि विसरा रिपोर्ट के अंदर क्या निकल करके आता है। लेकिन अब अगर बात की जाए इस वक्त आज की तारीख की 16 दिसंबर की, तो 16 दिसंबर को आखिरकार मीरका गांव के मर्डर केस के अंदर क्या कुछ नया है तो आपको बता देते हैं। पुलिसकर्मी आप लोग यहां देख पा रहे हैं, सिविल अस्पताल के अंदर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 3 डीएसपी की बात की जाए तो 3 डीएसपी परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर रखे गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मर्डर केस की जांच के लिए, तो मर्डर केस की जांच के लिए एक डीएसपी को नियुक्त किया गया है, जो कि खुद शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। क्योंकि लगातार मांगे उठ रही थी कि पिछड़ी जाति के ही डीएसपी को इस मामले की जांच सौंपी जाए, क्योंकि हमें और डीएसपी के ऊपर जो है भरोसा नहीं है। हालांकि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि पुलिस की 6 कंपनियां यहाँ पर तैनात की गई है और मीरका मर्डर केस के से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आकर पहुंच गए हैं और लगातार अपने अपने परिवारों को कांटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कल ही रजत कलसन एडवोकेट ने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इकट्ठा होने से ही कहीं ना कहीं जो है न्याय मिल सकता है। इसके अलावा न्याय मिलने की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि अलग अलग टुकड़ियों के अंदर यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लोग इकट्ठा होकर के वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम होने के बाद अब क्या किया जाने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे कि अब पोस्टमार्टम होने के बाद क्या कुछ किया जाएगा, क्या बड़ा एक्शन आप लोग अब लेने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा एक्शन अभी बैठे हैं, सभी समाज के लोग बैठे हैं और एक्शन अभी डीएसपी साहब आएंगे। डीएसपी साहब से पूछा जाएगा कि क्या कितनी गिरफ्तारी हुई है, उनसे समय सीमा बताई जाएगी कि उनको समय भाई इतने समय में गिरफ्तार करो, नहीं तो समाज इस चीज का सड़कों पर आएगा और जो भी एक कठोर कदम है वो उठाएगा। ठीक है, आपको बता देते हैं कल ही सिविल अस्पताल से लेकर के सिविल मोड़ तक एक प्रदर्शन किया गया था, लेकिन प्रदर्शन करके आप लोग वापस आ गए थे। इसके पीछे की वजह क्या है? प्रदर्शन ये हम नहीं चाहते, हमारे साथ तो दुख हो रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते किसी को, आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर सभी लोग आते हैं बीमार, तो हम उनको परेशान नहीं करना चाहते। तो इसीलिए उस उद्देश्य से सिर्फ उनको दर्शाया गया था कि सिर्फ झलक है, ये झलक है। अभी इसके साथ अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जो जितनी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इसको फिर हम स्थायी रूप से कर देंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे औरों को समस्या क्यों हो रही है। अगर हमारे समाज को समस्या होगी तो हम औरों को भी समस्या पैदा करेंगे। फिर अगर पोस्टमार्टम की बात की जाए तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्योंकि पसलियां जो है फेफड़ों के अंदर घुसी मिली है। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? कारण ये है कि वहाँ पे एक वीडियो आ रही है, एक लड़का 17 लड़के बता रहे हैं, 17 युक्त है, तो 3-4 है उनके पता नहीं, यानी 17 तो है नामजद। तो 17 में एक लड़का कह रहा है कि 20 लठ मारे, 100 लठ मारे एक जने ने। तो आप देख लो 17 ने कितने मारे, तो पता नहीं उसका शरीर का चूरा चूरा कर दिया। एक लड़के ने 100 मारे, तो आप 17 ने 16 ने पता नहीं क्या क्या किया होगा। क्या कह रहे हैं आप? एक लड़के ने गिन के 100 लठ मारे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ कि हालत जो है बड़ी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि मौके के ऊपर डीएसपी पहुंच चुके हैं, डीएसपी अशोक मुझे यहाँ मौके के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चलिए उनसे
जाकर के बात करने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या कुछ निकल करके आने वाला है मामले के अंदर, क्योंकि लगातार मीरका गांव का मामला गर्माहट पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सामने आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर डीएसपी अशोक आपको साफ तौर के ऊपर दिखाई देंगे, जो आज मीरका गांव के लोगों से मिलने के लिए आए हैं। हालांकि उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। क्या संज्ञान लिया है, क्या कार्रवाई होगी, कब तक होगी? ये डीएसपी महोदय जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, साथ में तहसीलदार साहब भी हैं, तो ये अपने शब्द रखेंगे। आपको क्या आश्वासन देके जाएंगे और कितने बजे तक लेके जाएंगे, और उसके बाद हमारी क्या प्रक्रिया रहेगी हम वो भी बताएंगे। फिर देखिए, ऐसा है कि इस घटनाक्रम में हम 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं जो क्रिमिनल्स हैं। अब उनको आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं, उनका रिमांड के लिए दे रहे हैं। और तीसरा भी हमने गिरफ्तार कर लिया, विजय है नाम उसका, विजय बताएंगे विजय, तीसरा भी गिरफ्तार। और हमारी 6-7 टीमें लगी, बल्कि एक टीम और लगा दी हमने अलग से। जो भी पुलिस का जो प्रोसेस होता है दबाव बनाने का, पुलिस ने अपना पूरा दबाव बना रखा उनके ऊपर, और बहुत जल्द हम उन सबको गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब गिरफ्तारी कर लो, ये कब तक करोगे? दबाव बनाने से कुछ नहीं चलेगा। दबाव ये 3 दिन का बना सकता है प्रशासन पे। हमें आप मजबूर न करो रोडों पर उतरने के लिए। लास्ट ये हमारे आज लिए 3 दिन हो गए, डेड बॉडी को यहाँ पड़े हुए हैं। आपका प्रशासन कर क्या रहा है? 2 दिन से बोल रहे हैं हमने 2 की गिरफ्तारी की है। कौन है वो? कुछ नहीं पता। एक पुलिस वाले को थप्पड़ देता ना, साथियों, तो सारा प्रशासन साथियों बिल्कुल आपका गुस्सा जायज है, 3 दिन हो गए, बिल्कुल जायज है। लेकिन एक मिनट भाई जी, ये चीज डिप्टी साहब बताएंगे, अधिकारी बताएंगे। आप आसपास संबंध है, डिप्टी साहब देंगे। सदस्यों की कमेटी बना ली, कमेटी का किसी ने निर्णय लिया कि रात को डीएसपी आता है यहाँ हमें रहने के लिए, पुलिस भेजी जाती है, रात को घरों में जाके सोती है, जाटा पे वहाँ जाकर सो जाती है, सुबह 5 बजे उठती है, चाय पीती है और वापस यहाँ जाती है। हमारा कोई वो नहीं, जाटों के घरों में चाय पीती है, उनके घर में जाकर सो जाती है। ये पुलिस का काम है। वो तो भूखे बैठे उसकी मालिक कर दिया है, वो तो जाटों को मत दे रही है, उनके घर में जाके सो रही है। भाई एक मिनट बात तो देखिए, उसके बाद हम क्या कार्रवाई करेंगे हम भी तो बताएंगे। सरकार का काम है, आप कार्रवाई करो जनाब। आप सुनेंगे ही नहीं उनकी तो कार्रवाई कैसे करेंगे? एक बार आप उनकी सुनिए, फिर आप अपनी बताइए ना। कब होगी? अभी यही तो कहा है कि एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, 3 व्यक्तियों की। उनको छोड़ दिया, वो हमारे गाँव में फिर रहे हैं, उनको जमा गाँव में खुले दिए, जो तो गिरफ्तार कर वो कल छोड़ दिया। दबंग लोगों के दबाव में है प्रशासन। दबंग लोग ये बोल रहे हैं कि हम समझौता करवाएंगे, हर हाल में दलित समुदाय को झुका कर रखेंगे, लेकिन ये मामला भारतीय पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। प्रशासन इस मामले को किसी के दबाव में दबा नहीं सकता है। हमें अपराधियों की सख्त कार्रवाई चाहिए। सजा के अलावा हमें और कुछ मंजूर नहीं है। और प्रशासन जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, मुझे लगता है वो सरकारी नुमाइंदों के दबाव में काम कर रहा है। प्रशासन का किस हिसाब से हो सकता है कि वो आश्वासन देना सरकार का काम है। आज कम से कम भी 3 दिन हो चुके हैं, पुलिस आ रही है और जा रही है। पुलिस कोई भी मतलब ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें भाई एक टाइम दे दो कि हमें इस टाइम तक अगर गिरफ्तारी नहीं मिली ना, फिर हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। या तो निश्चित टाइम तक सारी गिरफ्तारी हो, नहीं फिर हम सड़कों पर आएंगे। उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, हम कोई जिम्मेवार नहीं होगा। हमें एक निश्चित टाइम तक सबकी या तो गिरफ्तारी चाहिए। भाई 4 दिन हो गया, आज 4 दिन हो गया, एक मिनट, आज 4 दिन हो गए। कोई मतलब ये कह रहे हैं कि 2 गिरफ्तारी हुई है, तीसरा गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ या हमें नहीं पता, उनको पता है। क्या पता वो झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं। क्या अभी तक आपको जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में बताया गया है? हमें कुछ नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि 2 गिरफ्तारी हुई है, आगे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। 4 दिन हो गए, झूठा दर्जा दे रहे हैं हमें, सिर्फ झूठा दर्जा। हमें कुछ भी नहीं बताया गया उनके बारे में, ये है कुछ भी नहीं। अभी तीसरे वाले बारे में बोल रहे हैं, ये भी नहीं पकड़ा गया अभी तक, कुछ भी नहीं है। ओनली 4था दिन है आज हमें बात हुई है को, अभी तक कोई भी प्रशासन कोई भी हमारे पास करके ले थे, उन्हें कल छोड़ दिया गया और कोई भी गिरफ्तारी नहीं है। मैं किसी का नाम, क्या आपके पास सबूत है कि उनको छोड़ दिया गया है? हमारी बहनें रात हो गए, वो देखे 2 मंदिर। देखो मैं बताऊंगा, सुनो,
जैसे डीएसपी साहब, आराम से, आराम तो सुनो भाइयों, सारे सुनो, आप सुनो मेरी बात। जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो सुनने का आगे बोलो तो अंकल बोल लो आप एक नहीं बोलो, जो मरने वाला विनोद ठीक है, कुमार था ना, मृतक के ससुर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, बोलिए जी, बोलिए। विक्रम ठीक है जी, यानी ये इतना शरीफ था जिसका कोई अंदाजा नहीं। जमींदारा का काम करते थे, ये खेती बाड़ी करते थे, खुद की खेती नहीं थी, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। अच्छा, जिनको 4 दिन हो गए मरे, आज तीसरा दिन है, ठीक है। कल पोस्टमार्टम हो गया। दोनों मेरे बेटों ने डीएसपी साहब से कहा है कि ये जो इसने के मामला वाल्मीकि समाज का अगर जाटों का होता ना तो सारे टोल जाम कर लिए जाते। और दूसरी बात ये है जी, क्या किसने, कौन सी बात, हम कमा, हाँ नहीं जी, हम कमा, हाँ जी, मैं कहूँ समाज की बात, ठीक है ना जी। मेरा जमाई गुजरा है, सिर्फ मतलब मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ, वो भी इनके नेताओं के साथ कहने से, प्रधान जियों के कहने से, या फिर मेरे रिश्तेदार हैं, या जिनको दुख हुआ है, दर्द हुआ है, उन वे हैं। अब आप देखो, हाँ जी, आप ये देखो, मेरा बच्चा जो सुनी के जो गुजरा है, विनोद कुमार मेरा जमाई, उसका लड़का जो सुनी के 11 तारीख को उसकी जन्मदिन था। 11 तारीख को मैं गया हूँ खुद, और मेरी मिसेज गई है जन्मदिन पे। 12 तारीख को हम आ गए और 14 तारीख को हमें उसका मरने का समाचार मिल गया है। तो हम प्रशासन से भी यही मांग कर रहे हैं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। 3 दिन बाद, हाँ जी, आज जो सुनी के 3-4 दिन हो गए, हमारे पास जो सुनी के कोई अधिकारी नहीं आता है, कोई मंत्री नहीं आता। मैं तो सीएम साहब से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करवाई जाए और तुरंत ही इनको सजा दिलवाई जाए। धन्यवाद। डीएसपी के ऊपर कितना भरोसा है? देखो, हमने तो भरोसा जी नहीं, गिरफ्तार करो, भरोसा तो हमें एक सिपाही के ऊपर भी है, भरोसा हमें एक हौलदार के ऊपर भी है, और भरोसा हमें बड़े अधिकारियों के ऊपर भी है, और भरोसा हमें मतलब हमारे जो साथ आए हैं समाज के लोग हैं, ये जो भी हमारे प्रधान हैं, जितने भी हैं, मेरा तो सभी के ऊपर भरोसा है। भरोसे वाली बात, भरोसा सभी के ऊपर, लेकिन कोई खरा तो नहीं उतरा ना। कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, ये तो नहीं, उन्होंने ये बोला कि 2 गिरफ्तारी हुई, अभी तक तीसरी का पता नहीं। हमारा ये मानना है कि भाई हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ चाहिए, या तो आज एक निश्चित टाइम तक गिरफ्तारी हो, सभी की गिरफ्तारी हो, या ना हम रोडों पे उतरेंगे। हमारी बात ये है। तो कुल मिलाकर के कितने लोग थे जिनकी गिरफ्तारी की मांग आप लोग कर रहे हैं? टोटल 17 लोग हैं, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, तीसरा कह रहे हैं कि भाई हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में कोई कुछ डाउट नहीं, वो उनको पता है। उनको ना अभी तक जमानत भी हो चुकी है उनकी। अभी चले गए, कुछ बात नहीं सुनी, सीधा चले गए, 2 बात कही, चले गए वापसी। अभी है ना, जो हमारे साथ में दो पेशेंट है, उनकी ओनली फर्स्ट एड हुई है, उनके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। उनके हाथ में चोट लगी, उनके भी कुछ नहीं हुआ है। हम जाके मिल के ओनली कोई दवाई पिलाई इलाज नहीं, उनका फर्स्ट एड हुई है ओनली। या तो हमें खुद बोल दो आप, तो हमारे मौजूद है ना फिलहाल, उनका भी अच्छे से इलाज होना चाहिए। नहीं हो रहा है, इसी टाइम इलाज भी नहीं है। चौथा दिन आज, चौथे दिन में कोई भी इलाज नहीं है। उनका हाथ टूटा हुआ है, उसका भी कोई इलाज नहीं हुआ है अभी तक। पैर, उनका कोई भी इलाज नहीं हुआ है। फर्स्ट एड, ओनली फर्स्ट एड हो रही है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, मीरका गांव का मामला लगातार उछलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हालांकि अगर अभी की बात की जाए तो अभी डीएसपी अशोक यहाँ पर पहुंचे थे मीरका गांव के लोगों से बात करने के लिए, लेकिन उनकी बात को कहीं ना कहीं सुना नहीं गया और वो यहाँ से अब जा चुके हैं। हालांकि देखने की कोशिश करते हैं क्या मीरका गांव के लोग अब डीएसपी को सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि डीएसपी अशोक अभी यहाँ पहुंचे थे, हालांकि आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और अशोक क्या यहाँ से जा चुके हैं। डीएसपी प्रशासन हमारा लग रहा है कुछ, हम है पीड़ित पक्ष के साथ में, ठीक है, वो अपनी बात रखते हैं और उन लोगों का गुस्सा जायज था। अपने अगर मेरे भाई मरा हुआ तो मेरा गुस्सा जायज, मैं क्वेश्चन करूंगा, उनका जवाब देना चाहिए था। अगर आदमी बीच में छोड़ के भागता, क्यों भागता भाई? जवाब दे, उन लोगों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे दिल में दर्द है, परेशानी है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और मैं उनको जाना ही मतलब गलत है, यहाँ पे आए किस लिए थे? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी अगर कार्रवाई करनी है तो करो, नहीं तो हम बिल्कुल उग्र भी हो जाएंगे। क्या डीएसपी अशोक सिविल अस्पताल से जा चुके हैं? मुझे नहीं पता जी, लेकिन इस धरने से वो जा चुके हैं। यहाँ बुलाया गया था उनको कि आओ, आपने क्या कार्रवाई करी? उन्होंने कहा कि जी हमने 2 बंदे गिरफ्तार करे हैं। उसके बाद फिर उनको ध्यान आया कि मैंने एक आदमी को और गिरफ्तार करा है। 25 लोगों को हमने उठा रखा है, उसमें से एक महिला भी है, ठीक है, जिसकी जो मेन मतलब जो गिरफ्तार करना है, बट जो भी उन्होंने बताया। बट
हमारी मांग ये है कि बहुत जल्दी 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, हमें आश्वासन दिया जा रहा है गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। अबे कब करोगे गिरफ्तार? वो नेपाल चले जाएंगे जब गिरफ्तार करोगे। लेकिन पुलिस तो कहती है कि 1 या 2 व्यक्तियों को पकड़ने के अंदर देरी होती है। अगर 1 और 2 व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो पूरी की पूरी लाइन जो है, पूरी की पूरी कतार खुल जाती है। तो अब आपको क्या लगता है कि किसकी तरफ से लापरवाही बरती जा रही है? प्रशासन की तरफ से लापरवाही है। ठीक है, एक चीज बताओ, मैं गिरफ्तार हो गया और मेरी श्रेणी में साथी खड़े हैं, वो 100% मैं उनको साथ में ले जाऊंगा उनको, क्योंकि मैं गिरफ्तार हो गया। मेरे अगर जूत लगने हैं ना तो मेरे को जूत लगे तो मैं नाम बताऊंगा, फलाना फलाना आदमी था, गिरफ्तार करो। लेकिन ये पुलिस की विफलता है कि उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। क्या लगता है कि पुलिस क्यों नहीं कर रही है नाम बताने के बावजूद भी? आप समझ सकते हो मैडम, सरकार उनकी, मंत्री उनके, पैसे उनके, जमीनें उनकी, तो उनकी चलेगा, पुलिस उनकी, हर तरीके। गरीब आदमी की सुनता कौन है? ये तो आप जैसे चैनल के लोग हैं जो आके हमारी बाइट को, हमारी बातों को आप समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये तो आपका बहुत धन्यवाद है, लेकिन हमारी बात सुनता कौन से? नेशनल मीडिया तो हमारे वैसे मुंह भरे पड़ा है। दलितों की बात रखता कौन है? दलित अब इतना कमजोर नहीं है, हमें अपनी बात भी रखनी आती है और अपनी रात भी रखनी आती है। जरूरत पड़ी डंडे की तो डंडा भी रखना आता है। अब बार बार हमारे ये था कि शांति प्रिय तरीके से सारे साथी आराम से बैठे हैं। भाई हम चाहते थे कि शांति प्रिय तरीके से काम चल जाए, बैठ जाए। मैंने भी डीएसपी महोदय को ये कहा, जी ऐसा है, सारे साथी शांति से बैठे हैं, सारे साथी शांति से बैठे हैं। आप क्या करोगे? अगर भीड़ उगरोगी तो आपने हमारे लिए जितने लोग बाहर इकट्ठे खड़े हैं ना, जितने डीएसपी जो भी है, जो डीएसपी यहाँ से गया है, इसलिए वो नू लालो या समाज का अपमान करके गया है। यानी कि अब इतनी जनसमूह को छोड़कर अगर वो सरकारी एम्प्लॉयज है और वो हमारे लिए खड़ा है, हम उसके लिए नहीं खड़े हैं, लेकिन वो समाज के लिए खड़ा और समाज के पीड़ित परिवार उनको पूछ रहा है, उसको बोला मैं जा रहा हूँ। जाने का मतलब क्या है? अगर हम उग्र हुए तो फिर वो कहाँ जाएगा जी? पता तो ये भी चल रहा है कि परिवार की सुरक्षा के लिए 3 डीएसपी तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन है दलित समाज को उकसाने का काम कर रहा है ताकि ये लोग ज्यादा सड़कों पे आए और इनके ऊपर सख्ताई करी जाए और इनको यहाँ से भगाया जाए। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है और हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है इनके बहकामे में आए। जब तक हम जानना चाहूंगी कि 3 डीएसपी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, तो आपको लगता है कि वो 3 डीएसपी आप लोगों की सुरक्षा दे पाएंगे? पीड़ित परिवारों की सुरक्षा के लिए 3 डीएसपी नहीं रखे गए हैं। हम 3 डीएसपी, अगर बात की जाए मोकाई वारदात के नेशनल पेपर की, तो उसके अंदर साफ साफ तौर के ऊपर बयान आया है कि 3 डीएसपी परिवार की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, 1 डीएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। 3 डीएसपी परिवार की सुरक्षा के लिए नहीं है, वो यहाँ हमको नजरबंद करने के लिए हैं। अच्छा। ताकि हम लोग समाज के ज्यादा लोगों को इकट्ठा ना कर सके। हमारे फोन नंबर्स को इन्होंने ब्लॉक उस पर लगा दिया है। और इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार ये घोषणा कर रहा हूँ, जैसे कमेटी में बात हुई है, 2 जो डीएसपी लगाए गए, नारायण चंद्र जी डीएसपी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद उनको असिस्ट कर रहे हैं अशोक सियान जी। प्रशासन से उनका रवैया यहाँ देख लिया गया है, वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, एक समाज की बात नहीं सुन के गए। ऐसे में हमारा यहाँ की जिला मुख्यालय के जो अधिकारी हैं, डीसी और एसपी, उनसे आग्रह है कि एसआईटी के दोनों अधिकारी बदल दे हमारे। ठीक है, तो लगातार जो है एसआईटी के अधिकारियों को बदलने की मांगे चल रही हैं जोरों शोरों से। हालांकि कल तक जो है पिछड़ा वर्ग के डीएसपी की मांग की जा रही थी कि जांच करे, लेकिन अब जो है नारायण चंद को इस मामले की जांच सौंपी गई थी, लेकिन अब उनको भी बदलने की बातें कही जा रही है। कल ही डीआईजी की तरफ से एक एसआईटी गठित की गई है, जिसके अंदर काफी सारे पुलिसकर्मी रखे गए हैं और डीएसपी भी उसके अंदर रखे गए हैं। हालांकि अभी मौके के ऊपर जो है आपको बता दें कि डीएसपी अशोक यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं सुनी है, ऐसा यहाँ पर बैठे लोगों की तरफ से जो है आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि क्या डीएसपी अशोक दोबारा यहाँ आएंगे इनकी बात सुनने के लिए, या फिर वो यहाँ से जान चुके हैं, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। खैर, ये तो यही तक की खबर थी, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मीरका गाँव के लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज्यादा पैदा हो चुका है। कहीं ना कहीं जो है पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग दिन बर दिन यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कर्मियों की संख्या ज्यादा है या फिर जो है मीरका गांव के लोगों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। क्योंकि अगर बात की जाए संख्या की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मीरका गांव के लोग यहाँ पर जितना इकट्ठा हुए हैं उससे कम संख्या बल पुलिस की। हालांकि अगर कल की बात की जाए तो कल बहुत ज्यादा संख्या बल पुलिस का था, लेकिन आज भी कम नहीं है पुलिस का संख्या बल। अगर कहीं पर भी उग्र प्रदर्शन होता है तो हो सकता है कि
और ज्यादा कंपनियां जो है पुलिस की बुला ली जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी नौबत आने ही क्यों दी जा रही है, क्यों इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल होने के बाद जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। लापरवाही किसकी है, पुलिस प्रशासन की है या फिर किसी और की है। खैर अभी जो है मीटिंग होने वाली है, मीटिंग के लिए सबको नीचे बिठा दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मीटिंग के अंदर क्या निकल करके आता है। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको इस मीर का मर्डर केस की अप टू डेट देते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।